सभी को जय यीशु। सितंबर 14 को हम क्रूस का विजय का पर्व मनाते हैं। क्रूस हार का चिन्ह नहीं मगर विजय का चिन्ह है, दयालुता का चिन्ह है। आज की तीनों पाठों में हम यही देखते हैं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है। हम कितना भी पाप करें, हम ईश्वर से कितना भी दूर हो जाएं, वो हमारे खोज में निकलते हैं। आज की पहले पाठ में हम देखते हैं प्रभु ईश्वर मोसेस को कहते हैं कि मैं इस प्रजा को दंड दूंगा। तब मूसा ने ईश्वर के पास अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि ये आपका ही प्रजा है, आप उनको दंड कैसे दे सकते हैं। आखिर प्रभु ईश्वर उन्हें माफ करता है। देखना, जिस जनता को ईश्वर ने अपनी गुलामी से बचा के लाया, उस जनता ईश्वर के विरुद्ध पाप करने के बाद भी प्रभु ईश्वर उन्हें क्षमा करते हैं, उनको माफ करते हैं। वही है ईश्वर की दयालुता। ईश्वर करुणामय है। दूसरे पाठ में भी हम देखते हैं संत पौलुस जब तिमोथी के पत्र में लिखते हैं कि मैं ईश्वर के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध पाप किया है, उनको वध करने का परिश्रम किया है, उनको मिटाने का परिश्रम किया है, फिर भी वही यीशु जिनको उसने सताया था, वही ईश्वर उनको अपनाते हैं और उनको संत पौलुस को अपना प्रेरित बनाते हैं। संत पौलुस हम सबों के लिए एक आश्वासन है। हम कितना भी बड़ा पापी हो, जब हम पश्चाताप करके ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर के लिए हमको कुछ करने का है, वही हमें बुलाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं खोया हुआ लड़का, खोई हुई बर्ड और खोया हुआ सिक्का। हम ये तीनों पाठ में यही देखते हैं कि ईश्वर हमारी खोज में लगे रहते हैं, हमको वापस लाने के लिए लगे रहते हैं। हम जितना भी पापी हो, जितना भी ईश्वर से दूर हो गया हो, फिर भी ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वही ईश्वर हमारे पीछे पीछे हमें खोजने आ जाते हैं, जैसे खोए हुए भेड़ को एक चरवाहा खोज कर निकालते हैं। जी हाँ, आज के दिन जब हम इस पवित्र क्रूस का विजय मनाते हैं तो वो विजय इसका है जो ईश्वर का दयालुता दिखाते हैं, जो ईश्वर की क्षमा को दिखाते हैं, दर्शाता है। एक ईश्वर मनुष्य बनकर हमें बचाने के लिए स्वयं क्रूस पर मर गया, स्वयं क्रूस पर मर गया। आज हम उस क्रूस का विजय का पर्व मनाते हैं। जो क्रूस पहले सताने के लिए उपयोग करते थे, दूसरों को दंड देने के लिए उपयोग करते थे, वह क्रूस जब ईश्वर ने अपनाया तो वह क्रूस विजय का चिन्ह बन गया। हमको भी उस क्रूस को अपनाना है। हम देखते हैं 1981 में जॉन पॉल द्वितीय को गोली मारा था किसी ने। वो अस्पताल में एडमिट हो गया। वो जब ठीक हो गया, सीधे उस हमलेवार के पास वो खुद स्वयं चला गया और उनसे कहा, मैं आपको क्षमा कर देता हूं। और ईश्वर भी आपको प्यार करता है, इसलिए आप निराश होने की जरूरत नहीं। संत जॉन पॉल द्वितीय को उस हमलावर को क्षमा करने की शक्ति कहां से मिला? मैं कहूंगा उसी क्रूस से, जिस क्रूस से ईश्वर ने लोगों को क्षमा किया था, जिस क्रूस से ईश्वर ने यह कह डाला कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ईश्वर आज भी यही दुखराते हैं। जब हम पाप करते करते उस ईश्वर को और क्रूस देते हैं,
उस क्रूस में और ईश्वर को सदाते हैं, तब भी ईश्वर हमको देखकर यही कहते हैं, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि हे पिता ये नहीं जानता ये क्या कर रहे हैं। जब हम आज इस क्रूस का विजय का पर्व मनाते हैं, हम सबों के लिए चुनौती है उस क्रूस को अपनाने के लिए। हमको भी उस क्रूस को अपनाना है और उस क्रूस को अपनाते हुए ईश्वर के वचन को इस दुनिया को दिखाना चाहिए कि ईश्वर करुणामय है, जैसे संत पौलुस ने इस दुनिया को दिखाया, जैसे संत जॉन पॉल द्वितीय ने इस दुनिया को दिखाया। जी हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, आज हमें इस क्रूस को अपनाने की शक्ति प्रदान कर और अपने करुणा पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर की दया पर विश्वास करते हुए फिर से ईश्वर की ओर मोड़ने की कृपा मुझे दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।